बड़ी खबर, मार्च और अप्रैल 2026 के इस समय में राज्य के लाखों परिवारों के लिए घर को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि इस बार व्यवस्था पहले से अलग तरीके से की गई है ताकि पैसा सीधे गरीब परिवार के खाते में पहुंचे और बीच में कोई अड़चन ना आए। सरकारी जानकारी के मुताबिक करीब 3 लाख जरूरतमंद परिवारों के बैंक खातों में एक साथ सिंगल क्लिक के जरिए कुल 875 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो यह रकम मकान बनाने की पहली किस्त है। यानी अब जिनके खाते में पैसा आया है वे अपने घर की नींव रखने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा। ठीक है, यह पैसा किसी के हाथ में नकद नहीं दिया गया, सीधे बैंक खाते में डाला गया है ताकि किसी बिचौलिए का खेल खत्म हो जाए। साथ ही जिन लोगों को मकान की स्वीकृति मिली है उन्हें कागज पर लिखित मंजूरी पत्र हाथों हाथ देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई यह न कह सके कि नाम जुड़ा ही नहीं था। अब जरा ध्यान से सुनिए, सिर्फ पैसा भेज देना ही काफी नहीं माना गया है। इस बार किस्तों की पूरी जानकारी लिखित में देने का आदेश दिया गया है। पहली किस्त कितनी है, दूसरी किस्त कब आएगी, कितने समय में मकान पूरा करना है, यह सब साफ साफ कागज पर बताया जाएगा ताकि बाद में कोई भ्रम न रहे और लाभार्थी को इधर उधर चक्कर न लगाना पड़े। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि तय समय सीमा में मकान पूरा करना जरूरी होगा क्योंकि यह सहायता घर खड़ा करने के लिए है, किसी और काम के लिए नहीं। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि पैसा तो मिल गया लेकिन सामग्री कहां से आएगी, रेत, ईंट, सीमेंट और सरिया की व्यवस्था कैसे होगी? आपको बता दें कि जिलों के कलेक्टरों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिन परिवारों को मकान की मंजूरी मिली है उन्हें निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करें। ऐसा ना हो कि बाजार में सामान महंगा मिल रहा हो या कमी के कारण काम रुक जाए। साफ तौर पर कहा गया है कि सामग्री की कमी से गरीब परिवार परेशान नहीं होना चाहिए। अब बात आती है सबसे संवेदनशील मुद्दे की। कुछ जगहों से शिकायतें आई थीं कि किस्त जारी करवाने या नाम जोड़ने के नाम पर 5,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। इस पर सख्त चेतावनी दी गई है। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी या दलाल रिश्वत लेते हुए पाया गया तो उसकी नौकरी खत्म करने से लेकर जेल भेजने तक की कार्रवाई की जाएगी। आप समझ सकते हैं, यह सीधा संदेश है कि घर के नाम पर किसी गरीब से एक भी रुपया गलत तरीके से नहीं लिया जाएगा। अब आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं ताकि तस्वीर साफ हो जाए। राज्य में अब तक लगभग 35 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। जब 2011 की जनगणना के आधार पर लक्ष्य तय हुआ था तो करीब 30 लाख घर बनाने का अनुमान रखा गया था, लेकिन अब यह संख्या उस लक्ष्य से आगे निकल चुकी है। सिर्फ सितंबर महीने में 3,68,500 नए मकान स्वीकृत किए गए और इसी वित्तीय वर्ष में 82,190 अतिरिक्त मकान भी जोड़े गए। साफ साफ समझिए, कुल मिलाकर करीब 14 लाख मकान एक ही वर्ष में देने की प्रक्रिया चल रही है। इतना बड़ा काम बिना बड़े खर्च के संभव नहीं है। कुल मिलाकर लगभग 30,672 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें शौचालय निर्माण और मनरेगा मजदूरी का हिस्सा भी शामिल है। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि इस योजना में पैसा आता कहां से है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60% राशि केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार की ओर से दी जाती है, यानी दोनों मिलकर यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में आवास से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री स्तर पर समीक्षा की गई। इस बैठक में आवास की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई और आगे की रणनीति पर विचार किया गया। अब मैं आपको साधारण शब्दों में पूरी बात समेटकर बता दूं। पहला, लाखों गरीब परिवारों के खाते में पहली किस्त सीधे भेजी जा चुकी है। दूसरा, किस्तों और समय सीमा की जानकारी लिखित में दी जाएगी। तीसरा, निर्माण सामग्री की व्यवस्था में प्रशासन मदद करेगा। चौथा, रिश्वत लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पांचवां, अब तक लाखों घर बन चुके हैं और इस साल भी बड़ी संख्या में मकान दिए जा रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और केंद्र व राज्य मिलकर पैसा दे रहे हैं। अब आगे आपको क्या करना है? अगर आपके परिवार का नाम सूची में है तो बैंक खाते की एंट्री चेक करें, स्वीकृति पत्र संभाल कर रखें और तय समय में निर्माण शुरू करें। अगर कोई आपसे पैसे की मांग करे तो तुरंत शिकायत करें। महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका इंतजार हजारों महिलाएं पिछले 2 साल से कर रही थीं। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में जिन बहनों ने आवास के लिए फॉर्म भरे थे उनमें से कई को 2025 से 26 तक भी पहली किस्त नहीं मिल पाई है। सरकारी रिकॉर्ड में पात्र और अपात्र की सूची जारी हो चुकी है, लेकिन बहुत से आवेदन बीच रास्ते में ही रुक गए। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा। ठीक है, नाम रिजेक्ट होने के पीछे बड़े कारण सामने आए हैं। सबसे पहला कारण EKYC पूरी न होना। दूसरा, बैंक खाते में
डीबीटी के वाईसी अधूरी रह जाना। तीसरा, आधार कार्ड, समग्र आईडी और राशन कार्ड में नाम या जन्म तिथि अलग अलग होना। चौथा, परिवार में किसी सदस्य का सरकारी नौकरी में होना। पांचवा, कागज अधूरे या गलत जानकारी के साथ जमा होना। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो सिस्टम अब दस्तावेजों की सीधी जांच कर रहा है। जहां गलती मिली वहीं नाम रुक गया। अब जरा पात्रता की शर्त भी ध्यान से सुन लीजिए। यह योजना मध्य प्रदेश की निवासी महिला के लिए है, वही महिला जो लाडली बहना योजना की पात्र हितग्राही है। परिवार के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए और जिनके पास अंत्योदय कार्ड है उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। यानी सबसे पहले मदद उन्हीं को जिनकी हालत सबसे कमजोर है। अब बात करते हैं पैसे की संरचना की। पहली किस्त लगभग 40% के आसपास दी जाती है। पहले सहायता 1300 रुपये की थी, अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है, जिसमें 200 रुपये शौचालय निर्माण के लिए जोड़े गए हैं। आपको बता दें कि शौचालय के लिए अलग से भी प्रावधान रखा गया है ताकि घर के साथ बुनियादी सुविधा भी बने। अब एक बड़ा बदलाव जो पहले लोगों को रोक रहा था, वह नियम बदल दिया गया है। पहले अगर किसी परिवार के पास मोटरसाइकिल या स्कूटर था तो उसे अपात्र मान लिया जाता था, लेकिन अब दोपहिया वाहन होने पर भी मकान का लाभ मिलेगा। यानी अब बाइक होना गरीबी का पैमाना नहीं माना जाएगा। अब उन लोगों की बात जिनका नाम सूची में नहीं आया। सरकार ने नया सर्वे शुरू किया है। जिनका नाम छूट गया था वे फिर से जांच में शामिल किए जाएंगे। यह भी साफ किया गया है कि टीन शेड वाला घर भी कच्चे मकान की श्रेणी में माना जाएगा। साफ शब्दों में कहा गया है कि कोई भी वास्तविक गरीब छूटेगा नहीं। अब एक नई सुविधा जोड़ी गई है जिसे आप ध्यान से सुने। मोबाइल और आधार की मदद से खुद का सर्वे करने की व्यवस्था शुरू की गई है। आप घर की फोटो अपलोड कर सकते हैं, अपनी आय की जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद स्वयं सहायता समूह की बहनें आकर सत्यापन करेंगी। यानी अब पूरी प्रक्रिया में गांव की महिलाएं भी भागीदारी करेंगी। अब सवाल उठता है, जिनके पास जमीन ही नहीं है वे क्या करें? ऐसे परिवारों के लिए शपथ पत्र की व्यवस्था रखी गई है ताकि भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। अब अन्य योजनाओं की राशि पर भी नजर डाल लीजिए। मनरेगा के तहत 628 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 63 करोड़ रुपए जारी हुए हैं और 500 करोड़ रुपए और प्रस्तावित हैं। NRLM के तहत 312 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि दी गई है। लखपति दीदी का लक्ष्य भी साथ साथ आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि महिला स्वयं सहायता समूह आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, पहली किस्त कब आएगी? अनौपचारिक रिपोर्ट के अनुसार होली से पहले राशि आने की संभावना जताई गई है, लेकिन साफ शब्दों में समझ लीजिए, पैसा तभी आएगा जब दस्तावेज सही होंगे और डीबीटी पूरी तरह एक्टिव होगा। अंत में सावधानियां बहुत जरूरी हैं। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। समग्र आईडी और बैंक डिटेल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अफवाहों से बचें और केवल सरकारी सूचना पर भरोसा करें। अब मैं पूरी बात समेटकर बता दूं। जिनके आवेदन रुके हैं वे अपने दस्तावेज जांच लें, केवाईसी पूरी कराएं, नाम और विवरण हर कागज में एक जैसा रखें। अगर पात्र हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर, अब इस अंतिम हिस्से में उन व्यवस्थाओं की पूरी तस्वीर समझ लीजिए जो इस पूरे अभियान को जमीन पर उतारने के लिए बनाई गई हैं। आपको बता दें कि इस बार सिर्फ पैसा भेजना ही लक्ष्य नहीं रखा गया, बल्कि यह भी तय किया गया है कि लाभार्थी को आगे क्या करना है और किस चरण पर क्या मिलेगा, इसकी जानकारी साफ और सीधे शब्दों में दी जाए, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए। तो हर स्वीकृत परिवार को यह बताया जा रहा है कि पहली किस्त के बाद निर्माण की प्रगति दिखानी होगी, तभी अगली किस्त